ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया था कारोबार शुक्रवार, तो उसे आज आके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स कैसे कारोबार करने सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे अब से हमने सेंसेक्स को भी अपने डेली एनालिसिस के अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपके दोस्त और फैमिली में भी सेंसेक्स के ऊपर लोग एनालिसिस देखना पसंद करते हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट आपके साथ अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि हमारा 15 ट्रेड यानी कि 15 ट्रेड चैलेंज शुरू होने के लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुकी है, तो आप फटाफट जाके उसे रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे लेवल्स को निकाला जाता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बाजार में है जिससे आप धैर्य के साथ यानी कि पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ बाजार में एंट्री करें और आप सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करें, कॉल टिप्स के चक्कर में यहां पे ना पड़े। चलिए, अब फटाफट बात करते हैं कि निफ्टी 50 के लिए आने वाले पूरे सप्ताह यानी कि जो हमारा वीक आने वाला है 15 जुलाई से लेके और आप देखेंगे तो 19 जुलाई तक, उसमें क्या है इंपॉर्टेंट स्तर जहां से ऊपर ब्रेकआउट और कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे सपोर्ट के लेवल। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, जहां पे आप पूरी वीडियो में देखेंगे नीचे नाम लिखा होता है नॉलेज एंड प्रॉफिट, हम वहां पे आपके साथ दिन के वक्त कोई भी ऐसे लेवल्स जो हमें लगते हैं कि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो शेयर करते हैं। कॉल टिप्स के चक्कर में वहां ना पड़े, ना ही हम वहां पे शेयर करते हैं किसी भी तरह के कॉल टिप्स। बस हम बताते हैं कि कहां पे बायर्स या जो सेलर्स हैं वो एंट्री करने की पोजीशन बना रहे हैं डेटा के बेसिस पे। चलिए निफ्टी 50 की बात करते हैं। सबसे पहले आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए, बीते हफ्ते शुक्रवार क्या हुआ, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, रिकॉर्ड स्तर हमने देखा कि बहुत दिनों से बाजार जो 24,400 के आंकड़े में फंस गया था उसको ब्रेकआउट दिया बाजार ने, और शानदार ब्रेकआउट के साथ शानदार क्लोजिंग दी, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल के साथ साथ ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हमने देखी। लगातार हफ्ते दर हफ्ते अगर आप चार्ट को देख रहे हैं, 24 जून से ये चार्ट आपके सामने खुला है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं गया जिस सप्ताह के अंदर हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए नहीं देखे। तो क्या ये स्पीड बरकरार रहेगी बजट से एक हफ्ते पहले निफ्टी के अंदर भी? क्योंकि ये जो सप्ताह है इसमें है सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज। आपको पता होगा बुधवार यानी कि वेडनेसडे की है छुट्टी, तो उसके चलते हुए बाजार में हमें वहां पर थोड़ा सा अवकाश दिख सकता है, यानी कि 4 दिन की ट्रेडिंग है। तो क्या 4 दिन की ट्रेडिंग और एक सोमवार का दिन, क्योंकि मंगलवार को है यूनियन बजट, तो क्या उससे पहले हम 25,000 के आंकड़े देख पाएंगे निफ्टी के अंदर? ये सबसे पहला सवाल है। तो ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझने के बाद।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बीते हफ्ते हमने डेटा देखा है, हमने देखा कि टीसीएस के रिजल्ट आए। हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक ठाक थे, उसके बावजूद शुक्रवार ने बाजार ने अच्छी तेजी दिखाई। और अब है हमारा इस पूरे सप्ताह बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज और कंपनीज के सेक्टर्स के रिजल्ट्स, जिसके बेसिस पे बाजार को एक नई तेजी और एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल शुक्रवार को जो सीपीआई डेटा, इंडस्ट्रियल डेटा जो इंडिया का आया है, जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसके चलते थोड़ा सा डर का माहौल जरूर है, मगर वो हम बात करेंगे कल की वीडियो में कि सोमवार को आपको कहां पे रखनी है नजर, क्योंकि डेटा के बेसिस पे आजकल बाजार चल नहीं रहा है। डेटा कुछ दिखाता है, बाजार कुछ करता है। आप यूएस के मार्केट देखिए, बृहस्पतिवार को बड़ी गिरावट, जबकि वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया, डेटा कंट्रोल में। शुक्रवार को वहां पे जो डेटा आया हमारा वो थोड़ा सा सही नहीं था, और उसके बावजूद आप नेस्डैक देखिए, डॉ जोन्स देखिए, सबने बहुत अच्छी तेजी दिखाई। तो इस तरह के माहौल में डेटा तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है मार्केट के अंदर, और इसीलिए हमारा 15 ट्रेड चैलेंज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी साइकोलॉजी, अपने पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ बाजार में ट्रेड करना सीखें। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस ये पूरे सप्ताह के लिए है, यानी आने वाले पूरे वीक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा रुकावट के स्तर बाजार के लिए 24,585, 24,585 के जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो ऑल टाइम हाई के बेहद करीब के लेवल हैं, ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर सोमवार बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और वो तेजी हमें अगले दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे लेके जाने की कोशिश करेगा। मगर कंडीशन एक है दोस्तों, हड़बड़ा के जल्दबाजी में यहाँ पे एंट्री ना करें जब तक इसको बाजार रीटेस्ट नहीं कर लेता, यानी कि एक बार इसको गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर एक अच्छी बाइंग के साथ इस लेवल को ब्रेक करता है, और फिर आप सोचते हैं कि मैं 25,000 की कॉल लेके बैठ जाऊं, तो आप नुकसान में जा सकते हैं। वहां पर बाजार को इसको एक बार रीटेस्ट करने दीजिए, जैसे कि 24,450 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, जो कि हम आगे के पार्ट में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो जब तक बाजार इसको ब्रेक करके दोबारा से रिटेस्ट नहीं कर लेता, एक सपोर्ट का दर्जा नहीं बना देता, तब तक हम अगले दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने की उम्मीद नहीं रखेंगे। मगर फिर भी हमारा काम है आपके साथ दूसरा रेजिस्टेंस शेयर करना, जो कि है साइकोलॉजिकल, और वो है 24,660। जैसे ही बाजार 24,585 के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, हमें अगला रेजिस्टेंस निफ्टी में आते हुए दिखेगा, जो कि है 24,660 के लेवल, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल। इससे पहले ये लेवल कभी देखे नहीं गए, तो यहां पर आके हमें एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अब इंपॉर्टेंट है हर दिन क्लोजिंग, दिन के दौरान बाजार कहां जाता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, जो कि आपने शुक्रवार को निफ्टी बैंक में भी देखा होगा कि ब्रेकआउट आया, लोगों को लगा 53,000 जा सकता है, वहां पे बहुत से लोग ट्रैप हुए। इसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे, अगर आप कमेंट करके आज हमें बताएंगे वीकली बेसिस के ऊपर। तो जैसा बहुत से लोगों ने बताया था, हमने निफ्टी को और सेंसेक्स को एक पार्ट में डाला है। एक वीडियो निफ्टी और सेंसेक्स की आई करेगी, और अगली वीडियो आएगी आपकी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, क्योंकि ये दोनों इंडेक्स आपस में एक दूसरे के पैरेलली साथ साथ काम करते हैं। तो दूसरा रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए सप्ताह के लिए है 24,660। जब बाजार 24,660 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, देखिए यहाँ पे डे टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जैसे ही बाजार 24,660 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, हमें तीसरा रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा बाजार के अंदर, जो कि होगा 24,850, यानी कि 25,000 के बेहद करीब। तो क्या इस सप्ताह बाजार 25,000 लग सकता है? जवाब आपको इस पूरे हफ्ते में देखने को मिलेगा, अगर मंगलवार तक, क्योंकि बुधवार की है छुट्टी, अगर मंगलवार तक बाजार 24,650 की क्लोजिंग देने में समर्थ रहता है, मतलब कि कामयाबी ले पाता है, 2 दिन के अंदर 150 पॉइंट की तेजी अगर निफ्टी दिखा पाता है, तो यकीन मानिए आने वाली एक्सपायरी में बाजार बजट से पहले एक अच्छी तेजी दिखाएगा, और उसके बाद थोड़ा सुस्त होते हुए दिखेगा, जो कि एक जायज सी बात भी है। तो तीनों रेजिस्टेंस आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट के लेवल निफ्टी 50 में आने वाले सप्ताह के। सपोर्ट से याद आया, देखिए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। आपके कहने के बेसिस पे हमने सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को भी बढ़ाया है अपने एनालिसिस के अंदर। काम हमारा जरूर बढ़ा है, मगर हमें अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों का उससे फायदा बनता है और आपको उससे सीख मिलती है। तो एक बात बार बार आपको बता रहे हैं दोस्तों, अपनी जमा पूंजी, अपने एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में पड़ा पैसा, या अपने पास रखी हुई एसेट को बेच के बाजार में लगाने की बिल्कुल भी गलती ना करें। बाजार में उतना ही आप पैसा लगाएं जितना आप जोखिम ले सकते हैं। अगर वो जीरो भी हो जाता है तो आप बेचैनी ना लगाएं, अपने परिवार में नींद की, चैन की नींद सो पाए। बस यही हमें आपको समझाना है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों पार्ट है बाजार का, किसी भी तरह के व्यवसाय का। सीखेंगे ज्यादा से ज्यादा तो छोटा छोटा आप कभी कभी प्रॉफिट ले सकते हैं। वो पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करने के चक्कर में जो एक्चुअल पूंजी होती है वो भी आपकी जीरो होना बहुत सा स्वाभाविक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दें।
सपोर्ट सबसे पहला निफ्टी 50 के लिए अभी फिलहाल के लिए इस हफ्ते के लिए निकल कर आता है 24,440 से। क्यों है? देखिए कई दिनों से हम देख रहे थे कि 24,440 के बाजार को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। शुक्रवार को बाजार ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक ही नहीं बल्कि इसके ऊपर के जाके क्लोजिंग दिया, तो इसको एक सपोर्ट का दर्जा दिया है फिलहाल बाजार ने। तो हमें 24,450 तक बाजार को एक पहली सपोर्ट पे देख सकते हैं। अगर यहां पे बाजार आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ अभी फिलहाल निफ्टी में काम करना है। कब हमें बाजार में सतर्क हो जाना है, किस लेवल के नीचे अगर बाजार उड़कता है, वो भी आज की वीडियो में बताएंगे इस पूरे हफ्ते के लिए। क्योंकि जिस तरीके के डेटा निकल कर आए हैं शुक्रवार, हमने आपको बता रहे हैं बार बार सीपीआई का डेटा और हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, हालांकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा शानदार है 1%, मगर जो हमारा सीपीआई का डेटा है वो भी थोड़ा सा कम नहीं है, 0.30 बेसिस के ऊपर बढ़कर आया, जो कि डर का विषय है। अब वो डर का विषय हमें सोमवार देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए सुबह कल वीडियो आएगी, उसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल मंडे के लिए। ये है फिलहाल पूरे हफ्ते के लिए। तो पहला सपोर्ट है 24,440। बाजार अगर इसको ब्रेक करता है और 10 मिनट इससे नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है, तो बाजार में एक बार पैनिक सेलिंग आएगी और पैनिक सेलिंग के चलते बाजार अपने दूसरे इंपॉर्टेंट और अहम सपोर्ट पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि है 24,250। अब ये अहम सपोर्ट क्यों है? क्योंकि आप देखिए पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते 8 तारीख से 15 तारीख के बीच का जो बना है, माफ कीजिएगा 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच का जो बना हुआ है चार्ट, वहां पे आप देखेंगे 8 से 12 तारीख, माफ कीजिएगा, वहां पे आप साफ साफ देखेंगे कि 24,250 बाजार आया जरूर, मगर हर बार उससे ऊपर की जाके उसने क्लोजिंग देने में कामयाबी पाई है। तो इसलिए फिलहाल 24,250 आने वाले सप्ताह के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, जब तक लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते के जो नीचे के स्तर के लेवल हैं उसको बाजार ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं देता, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, बजट से पहले हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। मगर बाजार है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है और बाजार अगर उस पर रिएक्शन देता है, क्योंकि बाजार रिएक्शन देता है इवेंट्स के बेसिस पे। इवेंट अगर अच्छे होंगे तो बाजार तेजी दिखाएगा, इवेंट अगर नेगेटिव होंगे तो बाजार नेगेटिव दिखाएगा। तो बाजार जा सकता है तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास इस सप्ताह, जो कि होंगे 24,150। ये लास्ट सपोर्ट है फिलहाल आने वाले हफ्ते में, यानी कि बजट से पहले 25,000 के आंकड़े के बेहद करीब हम जाते हुए दिख सकते हैं। बस सोमवार का दिन है इंपॉर्टेंट। सोमवार अगर बाजार उसमें हल्का सा भी पॉजिटिव रिएक्शन देता है और 24,580 के लेवल को ब्रेक करके अगर क्लोजिंग देता है, तो दोस्तों हम तैयार हो सकते हैं 25,000 के बेहद करीब पहुंचने में इस पूरे सप्ताह के अंदर अंदर। फिलहाल मूड माहौल तेजी का है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 के अंदर तो ज्यादा अच्छी तेजी देखने को हमें मिल रही है कंपैरेटिव उसके बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेंसेक्स। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अभी तक अगर आपने अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो सेंसेक्स के अंदर भी ट्रेड करते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि केएनपी टीम ने आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे सेंसेक्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है अपनी डेली एनालिसिस के पार्ट में। तो चलिए सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं, रेजिस्टेंस के स्तर, यानी कि हमने बीते शुक्रवार ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे 81,000 के बेहद करीब हम पहुंच चुके थे, मगर वहां से हमें एक फॉल दिखा। क्या ये फॉल अब कंटिन्यू रहेगा आने वाले सप्ताह, या फिर हमें दोबारा से 21,000 के आंकड़े पार करते हुए बाजार 22,200 या 22,500 तक के आंकड़े दिखा सकते हैं सेंसेक्स? क्योंकि देखिए अगर निफ्टी 25,000 पहुंचने की उम्मीद में है तो सेंसेक्स भी कम नहीं है, सेंसेक्स भी आपको करीबन 22,500 तक के आंकड़े दिखाने के लिए तैयार हो सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे अच्छे खासे रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का। तो पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों हमारे लिए 80,800, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे शुक्रवार के ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब। जब तक बाजार 80,800 के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम, माफी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन होने दे, तभी आप नई पोजीशन बनाएंगे और आपको एक नया अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है सेंसेक्स के अंदर। सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेंसेक्स के लिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए बार बार आपको सतर्क कर रहे हैं, अगर डेटा नेगेटिव आता है तो उसके लिए हमें अच्छी सपोर्ट का इंतजार करना है। बट अगर डेटा ब्रेकआउट देता है, जिस तरीके से हमने बताया कि यूएस के मार्केट
डेटा कुछ आता है और यूएस के मार्केट उस पर रिएक्शन बिल्कुल उल्टा देते हैं, तो उस हिसाब से हिंदुस्तान के बाजार, क्योंकि अब है हमारे आप देख रहे हैं बजट का तो सीजन शुरू हो ही रहा है अगले हफ्ते से, नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा 23 तारीख को, मगर उससे पहले जो हमारे रिजल्ट्स के सेशन चल रहे हैं इसकी वजह से बाजार में हमें एक तरफी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा देखिए 1% बढ़ा है, 1% कम नहीं होता दोस्तों। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उसका मतलब खपत भी बढ़ रही है, ये चीजें समझिए। तो पहला रेजिस्टेंस है 80,800 के लेवल। बाजार जैसे ही इसे ब्रेक करेगा हमें नए स्तर के रिकॉर्ड स्तर बनते हुए दिखेंगे सेंसेक्स के अंदर, और वो बाजार को लेके जाएगा इतिहास में पहली बार 81,200 के आंकड़े। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यानी कि 81,000 के लेवल हमने ब्रेक होते हुए देखे नहीं है फिलहाल, तो जब तक ब्रेक होते हुए नहीं देखे तब तक यहां पर आने के बाद हमें साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगी बाजार के अंदर इस सप्ताह। तो 81,200 एक रेंज में आने की कोशिश करेगा बाजार, और अगर इस रेंज को बाजार ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है, देखिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, पहला लेवल है 10 मिनट का टाइम फ्रेम और दूसरा है क्लोजिंग। अगर 81,200 या 81,150 के ऊपर की अगर सेंसेक्स क्लोजिंग देने में समर्थन देता है तो हमें तीसरा रेजिस्टेंस पे आते हुए देखने को मिलेगा इसी सप्ताह, जो कि होगा 81,500 तक के आंकड़े। हालांकि 81,750 तक के भी आंकड़े हमें इसी सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। तो फिलहाल तीसरा रेजिस्टेंस हो गया 81,500। ये तीन रुकावट के स्तर रहेंगे। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करते हैं तो नई तेजी, और नहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ये सिंपल सा लॉजिक होता है रेजिस्टेंस के लिए। अब बात करते हैं हम सपोर्ट के आने वाले पूरे सप्ताह। देखिए सप्ताह के बेसिस में पूरे वीक के लिए, ये मत सोचेंगे सोमवार के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। आज पहला है सपोर्ट का लेवल, कि जहां पर बाजार में हमें दोबारा से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है सेंसेक्स में, अगर हमें सोमवार को बाजार थोड़ा सा हल्के होते हुए दिख सकता है। तो पहला 80,250 बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं होगा, बट क्योंकि बाजार ने एक ब्रेकआउट दिया है शुक्रवार को, तो वहां पे अगर हम ध्यान रखें तो बाजार जहां पे बंद हुआ है वहां से तकरीबन 200-300 पॉइंट नीचे एक पहला इमीडिएट सपोर्ट दिखेगा सेंसेक्स के अंदर, तो बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा 80,250। बट इस लेवल पे अगर बाजार आता है तो वहां पे कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकने दीजिए, नहीं तो बाजार इसको ब्रेक करते हुए दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि है डेटा के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो है 79,850, 69,850 के आंकड़े। ये बाजार के एक सपोर्ट का काम दे सकता है दोस्तों, क्योंकि यहां से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी बीते हफ्ते भी, तो ये फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बन सकता है सेंसेक्स के अंदर आने वाले सप्ताह में, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज की वजह से बाजार थोड़ा सा रिएक्शन देता है सोमवार के दिन। सोमवार का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2 दिन की छुट्टी है और उसमें जो डेटा आया है और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका इंपैक्ट हमें सोमवार को बाजार खुलते ही देखने को मिलेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा बाजार के लिए फिलहाल बहुत नीचे 79,500। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देते हैं, यानी कि पिछले हफ्ते के लोअर लोज को, जो बीते हफ्ते के जो हमारे लोअर लोज हैं पूरे वीक के, अगर उसे बाजार ब्रेक करता है तो फिर हम 79,000 तक के आंकड़ों पे बाजार को आते हुए देख सकते हैं। यानी कि जो तेजी है, जो रैली है, वो अब थोड़ी सी शांत होते हुए दिखेगी और हमें वहां से बाजार में 1 से 2% नहीं बल्कि 5% तक की करेक्शन होते हुए दिख सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा फिलहाल सेंसेक्स इंडेक्स या सभी तमाम इंडेक्सेस के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, निफ्टी और सेंसेक्स की जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करी है डिटेल्स। और उसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं हमारे साथ कि कैसे लेवल्स को निकालते हैं, कैसे काम किया जाए 15 ट्रेड चैलेंज के अंदर, तो उसका पार्ट बने। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, फटाफट आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आ रहा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग इज नॉट अलाउड। और दूसरी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले सप्ताह के लिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की शाम तक। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो कल के लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे सोमवार के लिए 2 वीडियो, जिसमें एक होगी निफ्टी और सेंसेक्स की और दूसरी होगी निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। और ट्रेड सेटअप वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट आपको इस वीडियो में दिल खोल के करना होगा और अच्छे से लाइक करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।